अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है, जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़। ये अहवाल है उन लम्हात का जब एक रोज़ रात गए सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने अवामी मसाइल के हल के नाम पर या शायद खाना हज़म करने के लिए एम्प्रेस मार्केट का रुख किया और वहाँ मौजूद आवाम को उनके मसाइल के हल का यकीन दिलाया। अब यहाँ ये सवाल जहन में पैदा होता है कि वो मसाइल जिनका इदराक सिंध हुकूमत को दिन की रोशनी में नहीं, और वो मसाइल जो दिन की रोशनी में हल नहीं किए जा रहे, उनका एहसास अचानक रात को कैसे जागा और वो मसाइल रात की अंधेरे में कैसे हल किए जा रहे हैं। पेश खिदमत है सिंध में हुक्मरानी का एक मुख्तसर सा अहवाल। इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ खबरें देख रहे हैं। इस वक्त जो पहली खबर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं उसके मुताबिक कराची के इलाके गार्डन में भत्ताखोर ग्रुप एक बार फिर सरगर्म अमल है। इस ग्रुप की कार्रवाइयों के खिलाफ गार्डन के ताजिरों ने एहतजाज किया, लेकिन हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। ऐसी एक और खबर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देखने वाले हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि सरकारी अस्पताल जो सूबे का सबसे बड़ा या कराची का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जिना अस्पताल, उसमें NGOs ने लूट मार मचा रखी है, मगर वजीर सेहत और ख़ुद सिंध हुकूमत या शायद मुराद अली शाह साहब को इस पर नोटिस लेने की ज़रा सी भी तौफीक नहीं। तीसरी नादिर व नायाब खबर के मुताबिक कराची में हर 600 से ज़ायद स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें देखने में आ रही हैं। अगर अब भी सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी का अहवाल आप पर वाज़ेह नहीं हो सका, तो आइए आपको कराची के एक ऐसे इलाके में लिए चलते हैं जहां कारकर्दगी सिंध हुकूमत का मुंह चिढ़ा रही है, जहां आवाम सिंध हुकूमत को दुहाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन मुराद अली शाह साहब हैं कि टस से मस नहीं होते। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के मसरूफ़ तरीन इलाके नेशनल हाईवे पे। इसकी जो हालत ज़ार है आप इस वक्त मेरे अक़ब में देख सकते हैं। आइए यहाँ के पे मौजूद आवाम से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि किस सदी से, किस वक्त से इस इलाके का ये हाल है। मेरे भाई, कब से इस इलाके में आ रहे हो, जा रहे हो या यहीं रहते हो? ये तकरीबन 10 साल से मैं इस रोड पे चल रहा हूँ और इस रोड की हालत ऐसी ही ख़राब है। 10 साल से ये रोड नहीं कहलाई जा सकती? नहीं, ऐसी खड्डे पानी, ये तो अभी इतना पानी जमा होता है यहाँ पे, तो आना भी अजाब है। और यहाँ गाड़ियों का भी बेड़ा गर्क होता है, कोई सवारी लेके आते तो आते ही नहीं है यहाँ पे, कोई गाड़ी वाला आने को दिल ही नहीं करता। यहाँ तो बड़ी बड़ी बसेस मैंने देखा है कि वो गड्ढे में जा रही हैं तो बरामद नहीं हो पाती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पे गिरी गड्ढों के अंदर, छोटी गाड़ी तो निकलना भी अजाब हो जाता है यहाँ पे। और ये हुकूमत की तरफ से ये जो खोदा खादी का काम चल रहा है, ये कितने अर्से से देख रहे हो? ये तो तकरीबन 3-4 महीने से चल रहा है काम, अभी तक ऐसे ही रुका हुआ है काम, बिल्कुल हो ही नहीं रहा है। इस रफ्तार से अगर काम होता भी रहा तो मेरे ख्याल 10-15 साल में तो ये नाला बन जाएगा। ऐसे ही लग रहा है, बिल्कुल ऐसे ही होगा। अंदाज़न इस ट्रैफिक जाम से निकलते निकलते कितना टाइम लगता है? तकरीबन 1 घंटा, पौना 1.5 घंटे तक तो लग ही जाता है। अच्छा जी, आप इस रोड पे कब से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं? करीबन 7-8 महीने हो गए मैं जॉब करता हूँ। ये सारा रंग काला हो गया यहाँ से गुजर के 24 घंटे। रंग काला हो गया? पहले के फिल्मों में हीरो आते थे आप? बिल्कुल हीरो आता। अच्छा, ये मुझे बताइए, एक तो आपका रंग काला किया इस हुकूमत ने, इससे तो अल्लाह ही पूछेगा। ये मुझे बताएं, इस रोड पे घोड़ा दौड़ा दौड़ा करके आपके मैदे का जो हाल हुआ है, खाना बगैर खाए हजम होता है, उसके बारे में क्या करने वाले? खाना बगैर खाए हजम होता है? हाँ, ये तो बिल्कुल हकीकत है कि खाना जो है वो हजम हो जाता है। इसमें मेरे जहन में एक सज़ा भी आ रही है। अगर सिंध हुकूमत के वज़रा को यहाँ पे एक CNG रिक्शे में बिठा करके और 10-12 चक्कर लगवाए जाएँ, तो आपके ख्याल में उनको आवाम के दुख दर्द का एहसास होगा? चिकने खड़े हैं, कुछ नहीं होगा, सबको सब पता है। जो 60 साल से बैठे हैं हुकूमत के अंदर, वो सब कहते हैं वो शायद अभी हुआ है सब कुछ, जल्दी जल्दी उसके वो जो है कंप्लेन करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, उन्हें सब पता है। अच्छा, 60 सालों 70 सालों से हालत हमारी बेहतर नहीं हो पा रही, इसमें आपका और मेरा आवाम का भी तो कोई कसूर होगा ना? आवाम का भी कसूर है, हकीकत है ये, बिल्कुल हकीकत है, आवाम का कसूर, लेकिन ये तो आवाम का कसूर नहीं है ना। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, क्या ऐसा किया जाए, क्या ऐसा वजीफा पड़ा जाए कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो चैंपियंस हैं, उन्होंने अपने कान में जो एल्फी डाल करके बंद की हुई है, उस एल्फी में सुराख हो जाए और मेरी और आपकी आवाज़ उनके कानों में घुसे और उनको थोड़ा सा ख्याल आए कि यार कुछ अपना काम ज़रा जल्दी रैप अप करें। इसके लिए हमें अल्लाह से रुजू करना पड़ेगा, इसके अलावा नहीं हो सकता। इसी इलाके के रहायशी हो मेरे भाई? जी हाँ। कब से ये हालत है इस रोड की? ये रोड तकरीबन काफ़ी अरसे से, यानी कि जब से वो संभाले रोड बिगड़ा हुआ ही है। अब काम इस तरीके से हो रहा है कि एक दिन नज़र आता है इदारे के लोग, फिर 3 दिन गायब हो जाते हैं। ये क्या बनाने की कोशिश फरमा रहे? ये मेन लाइन अपना गटर लाइन का पूरा बन रहा है, ये नीचे नदी की तरफ जाएगा,
और ये इलाके के लिए बहुत ज़रूरी था। जो ये गवर्नमेंट कर रही है इसका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन इस काम को तेज़ी से किया जाए तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। काम अगर 24 घंटे किया जाए या 12 घंटे एटलीस्ट अगर किया जाए और ज़्यादा अफराद तैनात किए जाएँ, मजदूर ज़्यादा लगा दिए जाएँ, तो ये काम ज़्यादा आसानी से होगा और आवाम को आसानी होगी, सहूलत होगी या नहीं? उससे आपकी बात वो भी ठीक है, लेकिन मेरी ये गवर्नमेंट से अपील है और ये राय है कि काम हमेशा जो भी किया जाए वो रात के टाइम किया जाए, कि दिन में कम से कम आवाम को परेशानी ना हो। आवाम जलील और ख्वार जो बेचारे कंपनी में काम करते हैं वो आते हैं 3-3 घंटे रोडों पे खड़े होते हैं। अच्छा, ये शाम के औकात में यहाँ पे ट्रैफिक जाम की हालत कैसी होती है? शदीद ट्रैफिक इतना जाम होता है कि लोग 2-2 घंटे गुजरने के लिए परेशान होते हैं। और एम्बुलेंसेस आप देखेंगे, आप यकीन मानो, जो अंदर बुजुर्ग या किसी का एक्सीडेंट हुआ होगा वो बेचारा वहीं मर जाएगा, लेकिन किसी को उसका एहसास नहीं होगा कि यार ये जिसका बच्चे जो यतीम हो जाएंगे उसका कोई लवाकिंग। अच्छा, ये नून लीग की भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, पीपल्स पार्टी की भी रिप्रेजेंटेशन है, और भी जो कराची के चैंपियन थे वो भी यहाँ पे यकीन कभी न कभी रहे होंगे। इन सब ने यहाँ पे ये रोड बनाने के लिए या आवाम की हालत को सुधारने के लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया है, वो आपको भी नज़र आ रहा है। अब जामोड़ यहाँ जो जीता गया है इलेक्शन, उसको तो हमने यहाँ देखा ही नहीं है। इलेक्शन के दौरान देखा था, उसके बाद आज तक जामोड़ को यहाँ हमने कभी नहीं देखा। ये किस पार्टी से? ये नून लीग की पार्टी से, नवाज शरीफ की पार्टी का। अगले इलेक्शन से पहले देख लेना, वो आएगा ज़रूर से। और उसके बाद पीपल्स पार्टी की जब डीएमसी मलिर बनी है, उसके बाद ये काम शुरू हुआ है, ये काम हो रहा है, लेकिन उस तरीके से नहीं हो रहा जिस तरीके से होना चाहिए। अच्छा अंकल, यहाँ की ये जो हालत इज़ार है ये कब से देख रहे हैं आप खिलाफ? ये तो जब से सिंध गवर्नमेंट यहाँ पे है जब से हो रही है। पीपल्स पार्टी की जब से गवर्नमेंट है जब से ये हाल है यहाँ का। पीपल्स पार्टी की पिछली हुकूमत ने भी कुछ नहीं किया? पिछली हुकूमत ने भी कुछ नहीं किया, इसने भी कुछ नहीं किया। ये यहाँ पे तो लोगों की वो हालत होती है, पानी जमा होता है, आए दिन गटर यहाँ उबलते रहते हैं। रोड की आप हालत देखें, यानी कि कोई आदमी रह नहीं सकता। तमाशा बना हुआ है यहाँ पे, कोई पूछने वाला नहीं है। सिंध गवर्नमेंट सोई हुई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी क्या कर रही है इसकी हालत को बेहतर बनाने के लिए? यहाँ पे क्या हो क्या रहा है? कोई काम नहीं हो रहा है। जितने लोग हैं, जितने कारोबार हैं, लोगों का सारा तबाह बर्बाद हो गया। कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे आते हैं, वोट लेते हैं, अपने घरों को चले जाते हैं। हम लोग इन लोगों को वोट दे देते हैं, उसके बाद कोई हमारा पुरसान हाल नहीं है। देखिए डस्ट कितनी उड़ रही है, लोगों को बीमारियां बनी हुई हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल है, उसका हालत ख़राब। ये जितने बेचारे कारोबार कर रहे हैं, सारी की ज़िंदगी अजीरन की है लोगों ने। एक नाला बनाने के लिए अगर सिंध गवर्नमेंट को 6 महीने लग गए, तो अगर खुदा न खास्ता ये फ्लाईओवर बनाने लग जाएंगे तो 10 साल चाहिए। तो ये बिल्कुल, इनका तो इतना टाइम लगेगा कि हम लोग शायद यहाँ पे बीच में कोई लोग होंगे भी नहीं। जो हालत है, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। रोड यहाँ से लोग क्रॉस नहीं कर सकते, ट्रैफिक जाम रहता है। रात को यहाँ पर ट्रेलें जब आ जाते हैं, ट्रेलों की वजह से भी इतनी परेशानी होती है। ये मुझे बताइए कि यहाँ पे आम गाड़ियों का ये हशर होता है, तो जब आम गाड़ियाँ स्टक हों और कोई एम्बुलेंस में कोई मरीज अपनी जान के लिए लड़ रहा हो, उसका क्या हाल होता होगा? वो तो आसानी से यहीं भी जान दे देगा। बिल्कुल ऐसे होता है कि जब यहाँ पे सुबह का टाइम है, खास तौर पे 7 बजे से, जब क्योंकि ज़ाहिर ऑफिस टाइम हो जाता है, तो यहाँ पे ट्रैफिक इतनी जाम होती है, ब्रिज के ऊपर भी और नीचे भी। 2-2 घंटे लोग यहाँ फंसे हुए होते हैं। 2-2 घंटे फंसे होते हैं। ना यहाँ पे कोई ट्रैफिक वाला होता है। कभी ट्रैफिक वाला करेगा भी क्या जब ट्रैफिक चारों तरफ से जाम हो जाती है? तो लोग क्या करेंगे? स्कूल के जो बच्चे हैं वो देर हो जाते हैं, उनको भी परेशानी होती है। तो आम लोग यहाँ पे मुतासिर हैं। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट से बिल्कुल हम लोग मुतमईन नहीं हैं यहाँ पे। नाज़रीन, इस वक्त एक और बाइकर हमारे साथ हैं, आइए इनसे नकाब कुशाई की दरख्वास्त करें। ज़रा जलवा कराइएगा। ये फरमाइएगा हजरत कि ये जो आपने अभी हुलिया बना रखा था, ये रोज़ाना का मामूल है या आज ही किया? बिल्कुल रोज़ाना का मेरा यही मामूल होता है। यहाँ पे इतनी मिट्टी है, डस्ट है, यहाँ पे रोड ख़राब है, इस वजह से यही मामूल है डेली। अच्छा, आपने अस्थमा से तो अपने आप को बचा लिया, डस्ट और आलूदगी से तो बचा लिया, ट्रैफिक जैम से कैसे बचाते हैं? टाइमिंग हमारी ऐसी है कि इसमें काफ़ी है कि टाइम तो होता है ऐसा, ट्रैफिक तो होता है जाम। आज ये कि आज ट्रैफिक खुला हुआ है, तो ये बहुत टाइम लगता है इसमें। यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाता है। यहाँ पे ट्रैफिक जैम में जब फंसते हैं तो कम से कम कितना और ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगता है? कम से कम आधा घंटा लग जाता है, कम से कम। और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा भी लग सकता है। यहाँ पे मैंने 2-2, 3-3 घंटे खुद अपनी आंखों से ट्रैफिक को स्टक देखा है। सही बात है? जो बड़ी गाड़ियाँ हम तो मोटरसाइकिल वाले आगे पीछे से निकल जाते हैं कोनों से, जो बाकी जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो तो आगे फंस जाती हैं, समझे, फंस गई पक्की। अच्छा, आपके हुलिये को देख के ये भी लग रहा था कि आप शौक शहादत और जज्बे जहाद से मामूर कोई जंग लड़ने जा रहे हैं। तो जब घर से निकलते हैं तो घर वाले इमाम जामिन बांध के भेजते हैं? नहीं, ये तो जिंदगी का कोई पता ही नहीं। यहाँ पे कराची में तो कोई कुछ पता नहीं है इसका। बंदा कलमा पढ़ के निकले। अच्छा, हुकूमत का भी पता नहीं है, हुकूमत यहाँ नजर नहीं आ रही। नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो मुतल्लिका इदारा है, उसके चैंपियंस किधर हैं? यहाँ कोई काम करने वाला नहीं है, क्या कहेंगे? हुकूमत का तो अल्लाह ही हाफिज़ है, यही कहेंगे बस।
अच्छा, वजीर आला भी रात को सोने से पहले एक चक्कर लगाते हैं पाँव फेरने के लिए, इधर उधर शहर में मटर गश्त करते हैं। ये मुझे बताएं कि रात को 1:30 बजे निकल करके अगर वो एम्प्रेस मार्केट पे तस्वीर खिंचवाएंगे और कहेंगे कि जी शहर में सूरत हाल मामूल पे, रात के 1:30 बजे तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता, तो वहाँ तो रात 1:30 बजे मसला नजर नहीं आएगा। मेरा ख्याल है मसला देखने के लिए तो दोपहर के 1:30 बजे का इंतखाब करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ बिल्कुल। अंकल, आपका गुजर रोजाना होता है इस रास्ते से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और कितनी दफ़ा नाउज़बिल्लाह करते हैं यहाँ से गुजरते हुए? तकरीबन 3 से 4 चक्कर मेरे लगते हैं कैदाबाद। 3 से 4 लगते हैं, उसके बाद जाकर के मालिश करवाते हैं या बदन दर्द की दवा खाते हैं, क्या करते हैं? मालिश नहीं करवाते, अलबत्ता आंखों का मायना करवाने तीसरे दिन ज़रूर चला जाता हूँ, क्योंकि मेरी आंखें इस डस्ट की वजह से कई दफ़ा ख़राब हो चुकी हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं, आपकी आंखें ख़राब हो चुकी हैं तो आपने जाके मौलिद से रुजू किया, अल्लाह ताला शिफा भी देगा, लेकिन ये जो सिंध गवर्नमेंट और NHA की आंखें ख़राब हैं, जो उनके कानों में आपकी और मेरी आवाज़ नहीं जाती, उसके लिए भी कोई दवा, कोई डॉक्टर, कोई इलाज तजवीज़ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे और वो भी आपकी मेरी बात, आपकी मेरी परेशानी सुने? अल्लाह हिदायत दे इस पीपल पार्टी को, और ख़ास करके हमारे सरबराह जो सिंध हुकूमत से ताल्लुक़ रखते हैं, इनका एक नारा है, आप जहन में रख लीजिए कि खाओ और खाने दो। आई नो इट वेरी वेल कि ये मैं आज से तकरीबन 4-6 महीने पहले खिदमतगार होने की हैसियत से मैं DC साहब के पास गया, तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा साहब आदर आप इसी रोड से जाते हैं? उन्होंने कहा जी हाँ। तो मैंने कहा सर आप जानते हैं कि ये नेशनल हाईवे रोड की क्या पोजीशन है? और मैंने स्पेशली उनसे कहा इट इज़ कॉल्ड द नेशनल हाईवे। और आई थिंक जहाँ तक सूबाई हुकूमत को अख्तियारात है या आर्डर हैं या SHO मुतल्लिका थाने से कि जिस रोड को किसी सूरत बंद नहीं होने देना। पहले तो बहुत किस्मती ये है कि जो एक सनती अदारा था वो वैसे ही बेड़ा गर्क हो गया। आपके ख्याल में क्या वजह है कि ये 6 महीने से सूरत हाल यहाँ पे नागुफ्तबे है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाती है, यहाँ पे लोग टैक्सियाँ और रिक्शा लेके यहाँ का रुख नहीं करते हैं, क्या वजह है कि यहाँ के इलाके की सूरत हाल बेहतर नहीं हो पाई है? सिर्फ इस वजह से कि हठधर्मी है और जो कंसर्न आदमी हैं, कंसर्न ऑफिसर वाला है, वो इस रोड पे तवज्जो नहीं देते। मैंने आपको पहले गुजारिश कर दी कि सैकड़ों के हिसाब से इस रोड की मेंटेनेंस के पैसे खाए जा चुके हैं और इस पर इन्वेस्ट नहीं हुए। अगर दयानतदारी से इस रोड की मेंटेनेंस की जाती तो आज ये बुरा हाल नहीं होता। अच्छा मेरे भाई, ये मुझे बताओ, वज़ीर आला तो कह रहे हैं कि सूबे में चारों तरफ दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, यहाँ नज़र नहीं आ रही। अपनी सोसाइटी के अंदर जो पिछला इलाका है, ये जो गली है, इसमें हम 27 साल से यहाँ रहायश पजीर है, ठीक है। हमने हमेशा ये देखा है कि यहाँ पर रोड बनता है और हफ्ते के बाद इस रोड का ये हाल होता है जो ये है। मैं यहाँ 27 साल से रहायश पजीर हूँ। वज़ीर आला साहब तो रात को आते हैं, वो अपना खाना वगैरह खाकर होटलों पर चले जाते हैं, ठीक है, ये हमने देखा है आज तक। और दिन में जैसे आपने कहा ना कि वो दिन में चक्कर नहीं लगाते हैं, दिन में वो कभी भी चक्कर नहीं लगाएंगे। हम खुद इस सोसाइटी में 27 साल से रहायश पजीर हैं। एक मरतबा बारिश होती है ना, उस रोड का ये हाल होता है। और अभी 5 मिनट पहले आप बात कर रहे थे, वहाँ पर एक गाड़ी का बाइक वाले का एक्सीडेंट भी हुआ। क्यों हुआ? किसी सही रोड पर, किसी सही इलाके में कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। यहाँ हालात ये हैं जो आप दिखा रहे हैं ना, ये हम 27 साल से देख रहे हैं, ये हमने कभी भी चमकता दमकता रोड नहीं देखा है। अच्छा, इस इलाके के जो चैंपियन है, जो MNA MPA है या जो कोई और कोई तीसमार खान होगा, उसके ऑफिस में जाकर के कभी शिकायत करने की कोशिश की, क्या जवाब मिलता है? वो तो हमें नज़र जब ही आए थे जब इलेक्शन थे, इलेक्शन के बाद हमें नहीं पता वो कहाँ है। तो इलेक्शन में तुम लोगों की अकल पे पर्दा क्यों पड़ जाता है? इलेक्शन में हमने जिनको वोट दिया वो असल में नहीं जीते, हमने जिन्हें वोट दिया। चलो, जिसने जितवाया उसको उसने क्या दिया? मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं, तनाई ये दिया जो आप दिखा रहे हैं आज। भाई मैंने अभी देखा कि आप ऐसे चलते हुए आ रहे थे जैसे घोड़ा चला रहे हो, रिक्शा नहीं। कैसा लग रहा था इस हालत में रिक्शा चलाना? बहुत मुश्किल है, बहुत खड्डे हैं भाईजान, बहुत पानी भर जाता है हर दूसरे दिन जो है। रिक्शे में नहीं, इधर जगह पे बहुत पानी भर जाता है दूसरे दिन, मट्टी बहुत है इधर, खड्डे भी बहुत हैं। ये तो ऐसे चलते हैं कि जैसे कचरा। कितने अरसे से इस रोड पे रिक्शा चलाने की कोशिश कर रहे हो? हम 2 साल हो गए इधर रिक्शा चला रहे हैं, यहीं चलाते हैं हम कैदाबाद पे। और रिक्शे की क्या हालत होती है? रिक्शा बहुत ख़राब हो गया, रिक्शा भी खुशक जाता है और खड्डों में जब जाता है तो अगला टायर के बेरिंग भी टूट जाते हैं, खड्डा फंस जाता है, बेरिंग टूट जाता है। अच्छा ये बताओ, कभी किसी से शिकायत करने की कोशिश की है, कोई सुनता नहीं है क्या? नहीं, कोई सुनता नहीं है। कितनी दफ़ा शिकायत की है, कितने लेटर लिख के दिए, कोई सुनता ही नहीं है, ना कोई इसका वली वारिस है, किसको बताएं हम। अच्छा, ये वज़ीर आला रात को 1:30 बजे खाना हजम करने जब निकलते हैं तो यहाँ पे भी आते हैं, अक्सर कायदाबाद पे भी तस्वीर वगैरह फुटेज वगैरह बनवा के जाते हैं। रात 1:30 बजे कौन होता है? तुम और मैं तो बिस्तर में होते हैं, ये किससे पूछ के जाते हैं इलाके की सूरत हाल? पता नहीं, समझ नहीं आती किससे पूछ के जाते हैं। रात को तो कोई होता नहीं है, रोड भी खाली होते हैं,
जब इनको पता चलता है कि वज़ीर आला आ रहे हैं तो थोड़ा मिट्टी डाल के रोड सीधा कर देते हैं, उनके लिए जगह बना देते हैं। वो तो बस 2-4 गाड़ियों में सीधे निकल के चले जाते हैं। कभी हमसे आके पूछे भाई आप रोड पे चल रहे हो, आपको क्या परेशानी है, क्या मसला मसाइल है, हमें बताओ। ये मुझे बताओ कितने अरसे से इस रोड पे सफर करने की कोशिश कर रहे हो? मेरी तो रिहाइश ही यहीं पर है। यानी आप रहते ही यहीं पे? अच्छा ये मुझे बताएं, माशाल्लाह काफ़ी तंदुरुस्ती वगैरह अल्लाह ने आपको अता की है, कितने चक्कर लगाएंगे एक दिन में रोज़ाना यहाँ इस रास्ते के तो घुल जाएगी बॉडी? ये तो 4-5 चक्कर तो मैं लगाता ही हूँ रोज़। 6 महीने की मारे में रखा है जिसमें? 6 महीने की मारे, साल से ऊपर हो गया इसकी ये हालत है। अच्छा कोई सुनता नहीं है या हमें बताने का तरीका नहीं आता, कंप्लेन करने का शऊर हमें नहीं आता? सुनता भी कोई नहीं है और शऊर भी नहीं है, दोनों बातें हैं। ऐसा क्या किया जाए कि ये मिनी बस वाले, ये रिक्शे वाले, ये मोटरसाइकिल वाले, आप, मैं, जनरल पब्लिक जो इस रास्ते पे पैदल सफ़र करती है, उसके दुखों के ये दिन ख़त्म हो? ऐसा क्या किया जाए, ये तो गवर्नमेंट ही सोचेगी, हम तो इतने बड़े लेवल पे नहीं सोच सकते हैं। आपके ख्याल में यहाँ गवर्नमेंट सोचने के लिए आती है? नहीं, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए क्योंकि उन्होंने हल्फ लिया है इस बात का कि हम ख्याल रखेंगे इस चीज़ का। 2 आंसू हैं आपके पास? 2 आंसू से सिंध हुकूमत की बुरी कारकर्दगी और इस रोड की ख़राब हालत और आवाम की हालत जार पे बहाने के लिए? जी जी, ये तो रोज़ाना बहाते हैं यहाँ से जाते हुए। रोज़ाना आंसू बहाते हैं? बिल्कुल, क्या करें, इसके अलावा क्या कर सकते। रोता हूँ कि आहों में असर हो मेरी, लेकिन आहों का असर देखकर रो देता हूँ मैं। रो पड़ो एक बार। अभी ये सिचुएशन नहीं है ना, अभी सिचुएशन एक अलग है। अच्छा ये मुझे बताओ, इस सिचुएशन पे भी अगर तुम्हें रोना नहीं आ रहा तो फिर तुम पत्थर दिल हुए या फिर तुम्हें सिंध हुकूमत में होना चाहिए? आ रहा है, रोज़ाना यहाँ से जाते हुए दिल रोता है। जॉब पे बंदा जा रहा है, तकरीबन 1 घंटा लेट हो रहा है, रोज़ाना लेट हो रहा है। अब उनको क्या फिक्र है, पैसे तो हमारे कट रहे हैं ना। आते हुए जाते हुए हमें मुश्किल होती है। रात को 12 बजे जब यहाँ से जाओ तो 1 घंटे का सफ़र है यहाँ से कराची यूनिवर्सिटी का, हमें तकरीबन 3 घंटे लग जाते हैं, 2.5 घंटे लग जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ ट्रैफिक इतना जाम रहता है और रात को हैवी ट्रैफिक आ जाता है। अच्छा जब घर से निकलते हो माशाल्लाह कंगी उंगी करके, सुरमा उरमा लगा के, हीरो बन के, और जब यहाँ से चक्कर लगा के घर जाते हो तो घर वाले भी नहीं पहचानते होंगे? ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। हेलमेट पहने हुए भी ऐसा हाल हो जाता है कि कोई पहचानता ही नहीं है कि यार ये वही बंदा है जो अभी गया था यहाँ से। तो सिंध हुकूमत को थैंक यू बोलो। क्या बोल सकते हैं, अभी ये है कि शायद कोई काम कर लें, अल्लाह इन्हें तौफीक अता फरमाए, हम तो और कुछ नहीं कह सकते। अच्छा ये बताओ भाई, इस रोड की ये हालत कब से? इस रोड को कम से कम साल से ज़्यादा हो गया जो ये टूटा हुआ। रोज़ यहाँ से हम जाते हैं। रोज़ यहाँ से जाते हो? ये मुझे बताओ कि तुम्हारे रिक्शे की और तुम्हारी तबीयत कैसी है इस रोड पे सफ़र करने के बाद? हम अपने मलिर के इलाके से सवारी आती है ना, हम यहाँ से बिठाते ही नहीं है क्योंकि कायदाबाद वाला आने वाला रोड भी जाम है और जाने वाला भी शाम में वो हालत होती है, हमारे 3-4 घंटे लग जाते हैं, हमारे को सवारी बिठाने में कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप यहाँ पे बाइक से गुजरते हैं? जी बिल्कुल, मैं डेली गुजरता हूँ। मेरी बाइक की तबीयत कैसी है इस वक्त ये बताइए? इस टाइम मैं तो 7 से 8 हज़ार रुपये लगा चुका हूँ बाइक पे, लेकिन जब यहाँ से गुजर के वो हाल हो जाता है हमारा कि मत पूछो। ऑफिस जाते हुए तकरीबन आधा से पौना किलो मिट्टी अपने अंदर लेके जाना पड़ती है हमें। मतलब ये मिट्टी आपको टिप के तौर पे खानी पड़ती है? बिल्कुल टिप के तौर पे खाना पड़ती है। इससे जो है ना हुकूमत को कोई सरोकार नहीं है। इससे जो है ना कि यहाँ से जो आवाम गुजरती है, अब आप खुद हालात देख सकते हैं, इस मिट्टी में हम लोग गुजरते हैं डेली, जो है ना हमारा क्या हाल होगा। ये मुझे बताएं कि अगर ये इलाका 10 साल से या पिछले 6 महीने से या पिछले 1 घंटे से इसकी हालत ख़राब है, तो ये यहाँ के इलाके के नुमाइंदगान की जो MNA हैं, MP हैं या जो दीगर बल्दियाती नुमाइंदे हैं, ये उनकी नाकामी नहीं है कि वो आवाम को रिलीफ नहीं पहुँचा पा रहे? बिल्कुल उनकी नाकामी है। वो सिर्फ वोट के टाइम पे नज़र आते हैं, जिस टाइम इलेक्शन का टाइम होता है और उसके बाद जैसे भाई ने दूसरे ने फरमाया कि वो बिल्कुल उसके बाद दिखाई नहीं दिए। और आइंदा जब इलेक्शन का टाइम होगा तो सारे MNA और सब जो है ना पार्टी के नुमाइंदे पहुँचे हुए होंगे वोट के लिए। अच्छा ये मुझे बताएं कि यही लोग जब आवाम को पार्टियां बदल बदल के धोखा देते हैं, आवाम क्यों इनके झांसे में आ जाती है? एक आदमी ने मिसाल के तौर पे एक सियासी जमात के पेडिस्टल से मुझे लूट लिया, अब वो नकाब बदल करके दूसरी सियासी जमात का झंडा लेकर के अपने लपेट करके और वो मुझे आकर के बेवकूफ़ बना रहा है। मैं बेवकूफ़ क्यों बन रहा हूँ उससे? ये सबसे बड़ी नाअहली तो हमारी अपनी है, जो कि हम बार बार उन्हीं नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं जो इस काम के लायक नहीं होते, लेकिन फिर भी एक उम्मीद होती है कि शायद ये दोबारा कुछ ना कुछ अच्छा कर लें, लेकिन हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती। नाजरीन, सिंध हुकूमत की कारकर्दगी में बेहतरी की तमन्नाओं के साथ यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।